अब चीन नहीं, भारत है दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। सामने आए हैं चौंका देने वाले आंकड़े। यूनाइटेड नेशंस की संस्था द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत आबादी की रेस में सभी को पीछे छोड़ चुका है। इस साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि 2023 में सबसे ज्यादा आबादी भारत में होगी और अब इस पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA के नवीनतम आंकड़ों ने मोहर लगा दी है। भारत में अब चीन की तुलना में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं और इस देश की आबादी बढ़ते बढ़ते 140 करोड़ के पार पहुंच गई है। चीन में बच्चे पैदा करने की दर कम हुई है और वो इस साल माइनस में दर्ज की गई। UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसे 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस के टाइटल से जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि अब भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है। यानी दोनों की जनसंख्या में 2.9 मिलियन का अंतर हो गया है। रिपोर्ट में ताजा आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड में ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से ज्यादा दर्ज की गई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सन 1945 में खत्म हुए विश्व युद्ध के बाद हुई थी और सन 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या डेटा एकत्र करना और जारी करना शुरू किया था। इस साल यानी 2023 में भारत की जनसंख्या दर 2022 से 0.81% अधिक है। भारत के पास केवल दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी ही नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भी है। UNFPA की रिपोर्ट में कहा गया है, भारत की 25% आबादी 14 वर्ग आयु में है। यहाँ 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% हैं, 10 से 24 साल की उम्र के लोग 26% हैं, 15 से 64 साल तक के लोग 68% और 65 से ऊपर के लोग 7% हैं। वहीं चीन को देखें तो वहाँ संभावित आंकड़े 17%, 12%, 18%, 69% और 14% हैं। यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग लगभग 20 करोड़ हो गए हैं। कुछ दशक पहले चीनी सरकार ने एक बच्चे वाली नीति लागू कर दी थी, जिसका खामियाजा वहाँ की सरकार को इस तरह भुगतना पड़ा कि वहाँ पैदा होने वाले बच्चों की संख्या घट गई, जिस वजह से चीन में जन्म दर तो घटी ही और बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई। और अब हालात ये हैं कि चीन की सरकार जनसंख्या की समस्या से बाहर आने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रही है, लेकिन उसके प्रयास कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। दरअसल चीनी सरकार कहती है कि जो जोड़े 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ तक कि कई कॉलेज में ऐसी घोषणा कर दी गई है कि युवा लड़के लड़कियां कम से कम 15 दिन के स्प्रिंग ब्रेक पर जाएं, जहां प्यार में पड़ सके और घर बसाकर बच्चे पैदा कर सके। इसी साल की शुरुआत में एक चौंकाने वाली यह खबर आई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर और चीन की राजधानी बीजिंग, वहां आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई है, जिसकी एक बड़ी वजह कोरोना महामारी को भी माना जा रहा है। खैर, भारत क्योंकि अब दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, तो देखना ये होगा कि उसके सकारात्मक परिणाम ज्यादा होंगे या नकारात्मक परिणाम, क्योंकि आबादी केवल इंसानों की बढ़ी है। पेड़ पौधे, खाद्य सामग्री, जल के स्रोत, रहने और खेती के लिए जमीन, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा इत्यादि, ये सभी संसाधन तो उतने ही रह गए या यूं कहूं कि दिन प्रतिदिन घटते ही जा रहे हैं। बढ़ती आबादी अपने साथ इन संसाधनों को अपने साथ लेकर पैदा नहीं होती। प्राकृतिक संसाधनों के अलावा रोजगार के साधनों की अगर बात करें तो उनकी गति भी इस तरह से नहीं बढ़ती। इसलिए बढ़ती आबादी को लेकर जहां एक तरफ कुछ फायदे भी गिनाए जाएंगे, तो वहीं इसके दुष्परिणाम भी भारत को ही झेलने होंगे। अगर आपके पास हो रहा है कुछ भी गलत या आपके पास है जनहित से जुड़ी खबर, तो आवाज उठाएं, वीडियो बनाएं, हम पहुंचाएंगे जिम्मेदारों तक आपकी आवाज। उठाएं अपना फोन, वीडियो बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर है 8447819571। TV 100, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।